नानकमत्ता में, बाजपुर में, किच्छा में या पूरे कौमंडल में जो है इस वक्त धान की खरीद में जो मिलीभगत हो रही है, इसमें आज एक उदाहरण के तौर पर अगर लेंगे तो करीब 250 से 300 ट्राली दिवाली के बाद से खड़ी है और धान उसमें लदा है। और ये स्थिति है कि वहाँ जो आपके रीजनल फ्रूट कंट्रोलर के जो कर्मचारी हैं तो इनके लोग कल दोपहर से वहाँ गायब हैं। और सीधी सीधी बात है कि ये लोग दलालों से मिले हैं और इतना लंबित कर रहे हैं कि किसान जो है वो परेशान होके बाजार के व्यापारी के पास चला जाए। अगर यही हाल इनका रहा तो किसानों को तो ये डुबो ही देंगे, किसानों को ख़त्म कर देंगे। अगर आरएफसी या जो यहाँ के खाद्य मंत्री हैं, अगर सितारगंज का हाल देखेंगे, नानकमत्ता, बाजपुर, किच्छा का हाल देखेंगे, तिलकराज बेहड़ जी वहाँ के विधायक हैं, उन्हें अनशन में बैठना पड़ रहा है। हमने सुना है कि ये जो आरएमओ वहाँ गई हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। दिवाली के 3-4 दिन की छुट्टी थी, उसके बाद भी इनका धान नहीं उतर रहा है। किसान बहुत परेशान है। हम ये प्रोटेस्ट करना है। पूरे उधमसिंह नगर में, नैनीताल जिले में जहाँ भी इनके कांटे लगे हैं आरएफसी के या सहकारिता के, वहाँ ऐसा धींगामुश्ती चल रही है कि किसान का धान तो उतर ही नहीं रहा है और दलाल एक्टिव हैं और अधिकारी कर्मचारी सब मिले हुए हैं। ये प्रतीकात्मक जो हैं, हमने ये तालाबंदी की है, विरोध प्रदर्शन किया है। अगर आप देखेंगे तो सितारगंज में 300 ट्राली खड़ी हैं, वहाँ 300 ट्राली खड़ी हैं और हजारों की संख्या में किसान वहाँ घूम रहे हैं। 4-5 दिन से उनका धान ही नहीं उतर रहा है तो बहुत ही आंशिक। तो ये इस तरीके से जो माहौल है तो इन्हें देखना चाहिए, खाद्य मंत्री को देखना चाहिए, आरएफसी को देखना चाहिए, खाद्य सचिव को देखना चाहिए। तो ये देख नहीं रहे हैं, किसान परेशान हो रहा है इनकी दलालों से और विभाग के लोगों से और कुछ चंद व्यापारियों से इनकी मिलीभगत है। ये किसान को चूना लगा रहे हैं, किसान को परेशान कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक किसान जो कि बेसिक रूट है, इस देश की रीढ़ है किसान, ये तो अकेले उसका एक मामला आपको दिख रहा है। उत्तराखंड के तो समाज के हर पहलू टूट फूट के ख़त्म हो चुके। हर विभाग का हाल ये है कि हर जगह भ्रष्टाचार इतना हावी है, आम जनता, किसान, छात्र, पर्चे लीक होना, ये ऐसा हो चुका है कि अराजक प्रदेश टाइप का ये बन चुका है, जिसकी परिणति है किसान के रूप में बात करते हैं कि जब हम पूरे देश के अंदर बात करते हैं हम किसान की, क्या इन्होंने जो है 5 साल पहले क्या किसानों के साथ किया सबको पता है। 700-800 किसानों ने शहादत दी थी दिल्ली के भीतर, उससे से पता चल गया था कि किसानों की कितनी हितैषी है ये सरकारें। और अब जब इन लोगों किसान का माल नहीं उठ रहा है तो ये साफ दर्शा रहा है कि औने पौने दाम में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो रिलायंस टाइप की जो एजेंसीज़ हैं, वो आकर के उन किसानों के मालों को बहुत सस्ता उठाएंगी। जितनी उनकी लागत है उतना में भी वो, क्योंकि स्टोर करने की क्षमताएं नहीं है, जैसा बड़े भाई साहब ने बताया। तो ये सब कुछ दिख रहा है कि सरकार किस तरीके से, मतलब सरकार है ही कहाँ। सर, यहाँ पर ये मंडी में कई दिन से धरने की समस्याएं चल रही हैं और आज यहाँ पर पूर्व विधायक नारायण पाल जी ने यहाँ पर एक तालाबंदी की और यहाँ घेराव किया। सर, ये समस्या कब तक चलती रहेगी सर? देखिए, जो परचेजिंग सेंटर हमारे हैं पेडी के, इस पर लगातार इस बार जो है अराइवल बहुत ज़्यादा धान का हो रहा है। इस कारण जो है थोड़ी सी अव्यवस्था परचेजिंग सेंटर में हो रहा है। उसका एक मुख्य कारण यही है कि इस बार जो मार्केट रेट और हमारे जो रेट, सरकारी रेट है एमएसपी, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। इस कारण अराइवल ज़्यादा होने से थोड़ी सी अफरा-तफरी मची हुई है। और जैसे विधायक जी ने जो कुछ शिकायतें कर रखी है तो उसका हम संज्ञान लेंगे। हमारे डिप्टी आरएमओ लगातार फील्ड में ये सब खरीद कार्य को देख रहे हैं। सर, कई बार धरने हुए मंडी में, उसके बाद कई बार आश्वासन भी दिया गया और यहाँ पर मंडी में देखने को मिलेगा कि मंडी में कतारें लगी हुई हैं ट्रैक्टर ट्रॉली की, लेकिन वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, तोल ही नहीं रहा उनका। इसका कारण ये है कि हमारे पास जो है जो टारगेट है भारत सरकार द्वारा निर्धारित है, उसी टारगेट के अकॉर्डिंग हम परचेज़ करना है हमें। तो जो हमारा टारगेट होगा, जैसे पर डे हम 400 क्विंटल खरीद सकते हैं तो उतना ही खरीदेंगे। अगर काश्तकार वहाँ पे ज़्यादा आ जाएंगे तो लाइन लगनी है बचली। तो यही कारण है हम पर कांटा जो है 400 क्विंटल खरीद रहे हैं। सर, जितने भी किसान परेशान हैं उनसे क्या कहना है आपका कि उनका समस्या से निजात उनको मिलेगी, कब तक मिल पाएगी? नहीं, मैंने बताया ना कि हम तो उतना ही धान खरीद पाएंगे जो हमारा टारगेट है।
जो अगर अराइवल ज़्यादा आएगा तो उसको हम नहीं खरीद पाएंगे, तो उनके लिए उनको मार्केट में जाना होगा। तो हम जितना हमारा टारगेट है जो पहले आ रहे हैं उसको हम खरीद रहे हैं। सर, कई लोगों का आरोप है कि कुछ ही लोगों का, चुनिंदा लोगों का धान खरीदा जा रहा है और जो मजबूर किसान है अलग अलग उनका खरीदा ही नहीं जा रहा, ये भी सत्य है क्या? नहीं, ये गलत बात है। मंडी में जैसे किसान आता है तो वहाँ पे ना धान फैलाता है, उसके मॉइस्चर होता है, उसको चेक करते हैं, फिर उसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद नंबर आता है। अगर मॉइस्चर नहीं पाया जाएगा तो जो आ गया तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि पहले उसका बाद वाले का खरीदें या किसी चुनिंदा आदमी का खरीद रहे हैं। जो भी पहले पहुँच रहा है उसका धान हम क्रय कर रहे हैं।